नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा तीसरी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 6वां, हमसे सब कहते, इस कविता के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, पाठ 6 हमसे सब कहते। ये हमसे, यहाँ पे ये ऊ की मात्रा नहीं है। ठीक है, हमसे सब कहते। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है प्रश्न 1, कठिन शब्द लिखना है आपको। जो कविता में नए शब्द आए, कठिन शब्द आए, तो सबसे पहले धूप, सूर्य, चांदनी, अंदर, खबरदार, जलधार, भैया, खिलौने, बरसाई, डाल। तो इन शब्दों को आपको कॉपी में लिखना है, लेकिन लिखते वक्त ध्यान में रखना है प्रत्येक शब्द को 3 बार लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न दूसरा है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है। ये मना किया जाता है। ठीक है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब आपको सभी को पता है, जो अच्छी आदतें होंगी उन्हें करने के लिए कहा जाता है, और जो बुरी आदतें होती है उन्हें नहीं कहा जाता है। तो उन्हें उसको मत करो। तो करो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को साफ सुथरा रखो, मैदान या पार्क में खेलते जाओ। ठीक है, मैदान या पार्क में खेलो, फिर नियमों का पालन करो। अब जो भी नियम बनाए जाते हैं उन सभी का आपको क्या करना है बच्चों, पालन करना है। ठीक है, फिर मत करो, फूल मत तोड़ो, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छी आदत नहीं है। छिलके इधर उधर मत डालो, दीवारों पर फलों के और सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं उसको इधर उधर मत डालो, दीवारों पर मत लिखो, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये क्या है, गंदी आदत है। ठीक है, फिर देखो आपके कविता में कुछ तुक वाले शब्द आए हैं, उन्हें तुक वाले शब्दों को ही मिलते जुलते शब्द भी कहते हैं। ये प्रश्न तीसरा है। ठीक है, तो तुक वाले शब्द, और तुक वाले शब्द में देखो भैया, गैया, दूसरा है खेल बैल, जाओ आओ, कहती रहती, बोलो खोलो। अब ऐसे ही आपकी कविता में भी आए हैं, आई, बरसाई, कोई। ठीक है, फैलाओ, जाओ, इस तरह से। तो इसको भी आपको नोट करना है। फिर अगला सवाल है प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। अब नीचे शब्द दिए गए बच्चों, इनके क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, अब पहला शब्द है खिलौने। अपने खिलौने लाओ और खेलो, अपने खिलौने लाओ और खेलो। फिर किताब, पापा किताबें लाने गए हैं, पापा किताबें लाने गए हैं। सूर्य, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मीन्स क्या, ताकत मिलती है। ठीक है, या एनर्जी। खूब धूप, राम धूप में खेल रहा था, राम कहाँ खेल रहा था, धूप में खेल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। आप अपने हिसाब से भी अपनी भी वाक्य रचना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, खुद की। फिर अगला है जलधार। हमने जलधार शब्द देखा था, है ना, जो जल की धार होती है या पानी की धारा, बारिश की धारा जो है, यहाँ पर जलधार का है। जलधार, नदी की जलधार तेज है। ठीक है, फिर तुम कौन सी चीजें कहाँ रखते हो। जैसे प्रश्न 5 है कि आप अपनी चीजें कहाँ पे रखते हो। जैसे अपना बस्ता है, बस्ता मीन्स आपका स्कूल बैग, कहाँ पे रखते हो, आप बेंच पर रखते हो। ठीक है, खिलौने कहाँ पे रखते हो, अलमारी में। जूते कहाँ पे रखते हो, जूते स्टैंड में। अपनी किताबें कहाँ, बस्ते में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये हिंदी वर्णमाला जो दी है, इस हिंदी वर्णमाला को अपनी कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन। फिर है प्रश्न 7, निम्नलिखित लोगों, चीजों और जगह के नाम लिखो। निम्नलिखित लोगों, लोग, पीपल्स हैं। अब लोगों क्या, भैया, अम्मा, पापा, मामी, ये सब क्या है, हमारे घर में आने वाले लोग हैं।
है ना। फिर चीज, चीज कौन कौन से, शक्कर, खिलौने, किताब। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जगह, आगरा, बिहार, गुजरात। ये एग्जाम का उदाहरण के तौर पे लिखे हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा भी आप आंसर में लिख सकते हो, उत्तर में लिख सकते हो आप। फिर देखो जो हमारे शब्द कविता में जो शब्द आए थे उसका मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है। इन्हें ही समान अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। हवा, वायु, है ना। धूप, सूर्य का प्रकाश। खिलौने, खेलने की वस्तु, है ना। फिर खबरदार, किसी को हुक्म देना। तो ये हो गए समानार्थ वाले शब्द। फिर प्रश्न 9वां आया है, प्रश्नों के उत्तर। तुम्हारा किस पर बस चलता है? हमारा खिलौनों पर बस चलता है ना। हमने जो कविता पढ़ी थी, हमारा खिलौना पर बस चलता है, हम खेलते हैं इसलिए हमारा खिलौना पर ही बस चलता है, खिलौने के साथ हम खेलते रहते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन टोकता रहता है? अब हमें, ये हमें है, ठीक है। हमें दादा, दादी, पापा, मम्मी, भाई, बहन सब टोकते रहते हैं, ठीक है। फिर किन किन बातों पर तुम्हें टोका जाता है? अब बादल, किन किन बातों पर, अब जैसे कि कोई बच्चा खिलौने बिखेर के रख देता होगा घर में तो उसको खिलौने के लिए टोका जाता है। दीवार पर कोई लिखता होगा तो दीवार पर लिखने से, गंदगी फैलाने से, खिलौनों को तोड़ने से, ऐसी जो भी बातें होंगी उन पर टोका जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न जो होता है, बादल को क्या बरसाने से नहीं टोका जाता है? ऑब्वियसली बारिश, जलधार, है ना। जलधार मतलब क्या? बारिश, ठीक है। तो बादल को जलधार बरसाने से नहीं टोका जाता है। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं टोका जाता, ठीक है। बादल को जलधार बरसाने से नहीं टोका जाता है, ठीक है। फिर है समानार्थ वाले शब्द। अब कुछ शब्द फिर से यहाँ पर आए हैं, हमने इसके पहले भी देखे थे। समानार्थ वाले शब्द, सूर्य, सूरज, सूरज को ही क्या कहते हैं? रवि। फिर भास्कर, ठीक है। अरुण, बहुत सारे हैं, उसके पर्यायवाची शब्द है। फिर चंद्रमा को ही चंदा। फिर शशि, ठीक है। मयंक, ये क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द भी है, ठीक है। हवा, वायु, है ना। फिर बादल, मेघ। फिर जल, पानी, भैया, भाई, घर, गृह। ये सब क्या है? समानार्थ वाले शब्द हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न उत्तर आप सभी को समझ में आए होंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।